दोस्तों, कुछ जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं होते, कुछ जन्म जगाने के लिए होते हैं। आज उस युग पुरुष का जन्म दिवस है जिन्होंने जीवन को भोग से नहीं, ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा। उन्होंने वैभव का मार्ग छोड़ा क्योंकि उन्हें दिखी एक और दुनिया, सत्य की दुनिया, जहाँ न दौलत थी न प्रसिद्धि की चाह, बस एक ही धुन, मैं कौन हूँ। मंदिर है और यहाँ पर ही ये बात बताई गई है कि भाई आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था और मंडन मिश्र की जो धर्मपत्नी थी उभय भारती, वो उसमें न्यायाधीश बनी थी और ये 42 दिन शास्त्रार्थ चला था जिसमें मंडन मिश्र की पराजय हुई थी और आदि शंकराचार्य की जीत हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उभय भारती जो मंडन मिश्र की घरवाली थी, उन्होंने उनकी जीत को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई शादीशुदा जो आदमी होता है वो पूरा नहीं होता क्योंकि मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ। जब तक आप मेरे को पराजित नहीं कर दोगे तब तक आपकी जीत नहीं जाएगी। तो इसलिए उन्होंने जो है उसके साथ शास्त्रार्थ आरंभ किया। शास्त्रार्थ जो आरंभ किया उसमें उन्होंने काम शास्त्र के ऊपर नीचे क्या चीज है उन्होंने शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर जो आदि शंकराचार्य ने ये कहा कि भाई मैं यति जति हूँ और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं इस विषय के ऊपर मैं आपके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद जो हुए भारती ने उनको कहा कि भाई इसका मतलब तो ये हो गया, भाई आप काम शास्त्र को शास्त्र ही नहीं मानते। तो इसलिए उन्होंने कहा था, माता मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन मैं इस विषय के ऊपर मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। अगर आप नहीं मानती हैं तो आप मेरे को 1 महीने का समय दें। वो 1 महीने का जो है समय लेकर के इसी स्थान से अपर काया प्रवेश यानी कि अपने शरीर को जो है यहाँ गुफा के अंदर रखवा करके वो 1 महीना जो है एक अमरूक नाम के राजा थे जो यहाँ के जो थे, उसमें जो है वो राजा की मृत शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और शरीर में प्रवेश करने के बाद वो सारा ज्ञान अर्जित करते हैं काम शास्त्र का और 1 महीने के बाद फिर वापस लौटते हैं। उसके ऊपर आदि शंकराचार्य एक पुस्तक लिख करके लेकर के आते हैं और वो पुस्तक को देखते ही उभय भारती मंडन मिश्र की जो धर्मपत्नी वो समझ जाती है कि भाई अब इन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और फिर उसके बाद वो घोषणा कर देती है कि आज का दिन बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करने के बाद और मंडन मिश्र को पराजित करने के बाद और 1 महीने के लिए काम शास्त्र के ऊपर उभय भारती जो कि मंडन मिश्र की धर्मपत्नी थी उनसे भी शास्त्रार्थ करने के लिए 1 महीने के लिए वो इसी गुफा के अंदर अपने शरीर को छोड़ करके और अपने शरीर से निकल करके एक मृत राजा की शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था और वो इसलिए प्रवेश किया था कि ताकि वो राजमहलों में जा करके काम शास्त्र के बारे में जान सके। तो 1 महीने तक वो राजाओं आओ चलते हैं गुफा के अंदर। वहाँ पर उन्होंने काम शास्त्र का अध्ययन किया और 1 महीने के बाद आने के बाद उन्होंने अपने शरीर में फिर से प्रवेश किया और आज जो है आदि शंकराचार्य जो कि हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में जो 4 धर्मपीठ बनाई हुई हैं, जो 4 धाम बोलते हैं जिनको, ये चारों धर्मपीठ जो है आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी। आज उन्हीं आदि शंकराचार्य का जन्मदिन है। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जो आदि शंकराचार्य का स्थान है। तो इसलिए सभी को आज के आदि शंकराचार्य के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई और सबको मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नर्मदे हर हर महादेव। दिल्ली से समस्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं 108 फुट की भव्य मूर्ति गुरु शंकराचार्य जी की। आदि शंकराचार्य जयंती के पावन अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनकी वाणी और ज्ञान हम सभी को सदा मार्गदर्शित करे। ज्ञान का दीप जलाया जिसने,
अद्वैत का मंत्र सिखाया जिसने, उस युग पुरुष को जन्मदिन पर वंदन। शंकराचार्य जी को शत शत नमन।